जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का ये 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n दे रखा है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज को देखा जाए। आप इस चीज को पहले देखिए, 6 पर पावर n दे रखा है, अंक 0 पर समाप्त। किस पर बोल रहा है? 0 पर समाप्त। हम समाप्त के बारे में जानेंगे, मतलब 0 पर क्या पूछ रहा है, क्या समाप्त होगी। तो एक ये हमने नंबर लिखा। अब इसको हम जानेंगे कि 0 पर समाप्त क्या चीज है। मैं यहाँ पे अगर ये देखूं तो 765 है। अब 765 को मैं बोलूं कि इसका क्या, ये 765 0 पर समाप्त हो रही है, तो अपना देखना यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5। ये कहा, ये 5 पर समाप्त हो रही है। किस नंबर पर समाप्त हो रही है? 5 पे। इसी तरह से देखें 362 0 पर समाप्त हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2। ये तो 2 पर समाप्त हो रही है। इसी तरह से 3368 आप देखिए किस पर समाप्त हो रही है? 8 पे। 321 किस पर समाप्त हो रहा है? 1 पे। मतलब अपने को लास्ट की संख्या देखना है कि किस नंबर पर जाकर समाप्त हो रही है, या इकाई अंक, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या इकाई अंक देखना है। किस पर इकाई अंक? 0 पर आ रहा है तो ठीक है, 0 पर नहीं आ रहा है तो अपना 0 पर समाप्त नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 3030 है। अब देखिए आपका ये किस पर समाप्त हुआ? 0 पर। किस पर समाप्त हुआ? 0 पर। तो हमको अपने को क्वेश्चन दे रखा है 6 पर पावर n। अगर हमने इस 6 लिख लिया यहाँ पे हमने इसके ऊपर पावर 2 दे दिया, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 कितना आ गया आपका? 36। अब यह 36 मैं कहूं 6 पर पावर 2 है, आइए 0 पर समाप्त होगी। जब हमने सोल्व किया तो ये अपना इकाई अंक क्या आ गया? 6। क्या यहाँ से 36 है, तो ये क्या, ये 0 पर समाप्त हो रही है? नहीं समाप्त हुई। अच्छा, अगला हमने देख लिया इस 6 के ऊपर। अब इस n के जगह पर हमने क्या रख दिया? 3। अब इसको देखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार हमने कर लिया। जब इसको सोल्व किए तो कितना आ जाएगा आपका? 216। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। अब आप देखिए, अब कहूं ये 0 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारा देखिए यहाँ पे 6 पे समाप्त हुआ। किस पर समाप्त हुआ? 6 पे। हमें किस पर चाहिए? 0 पर समाप्त होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपना देखिए हल हमने लिखा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अंदर क्या चाहिए? तो उसके गुणनखंड। क्या? उसके गुणनखंड। ये सॉल्व करके जब ऐसे आपको 36 का अगर मैंने किया तो ये गुणनखंड आपका आएगा। कितना आ गया? 28, फिर 2 से आ गया 9 में, फिर 3 से आ गया आपका 3, फिर 3। ये इसको कहते हैं गुणनखंड। जो ये नंबर आ रहा है क्या कहते हैं? इसको गुणनखंड। हमने तो ये सोल्व किया तो 36 आया, लेकिन 36 का जब गुणनखंड किया तो हमने क्या, हमको मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5। क्या आप देखिए, हमने इस 36 का जब गुणनखंड किया तो हमने को क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये प्राप्त हुआ। क्या आपने को 2 इंटू 5 प्राप्त हुआ? आप कहेंगे 2 तक प्राप्त हुआ, नहीं, हमको क्या चाहिए? 5 भी साथ में चाहिए। ये नहीं कि हमको 2 मिल गया 5 नहीं मिला तो 0 पर समाप्त होगी। आप देखिए जब इसका हमने गुणनखंड किया, क्या ये 36 आया, 0 पर कहां समाप्त हुआ? लेकिन अगर इसी में अगर 5 हमको मिल जाता तो क्या होता है? ये 0 6 की जगह पर क्या आ जाता? 0 आ जाता। जो हमने यहाँ पे क्या 36 जो लिखे हैं, इस 36 के जगह, इस 6 के जगह पर क्या आ जाता है हमारा? 0। जब इस गुणनखंड में क्या, इस गुणनखंड में एक 2 तो हमें मिल गया, 5 भी होता तो हमारा क्या हो जाता है? ये 0 पर समाप्त होता है। इसी तरह से अगर मैं कोई संख्या ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया 20। क्या ले लिया? 20। अब मैं बोलूं 20 का मैंने क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया। 10 आ गया, फिर 2 से कितना आ गया? 5। अब कितना आया गया आपका? 5। 1 हो गया। अब इसका गुणनखंड क्या है आपका? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मैं कह सकता हूं जो
ये आपका 20 है। अगर 20 का हमने क्या किया, गुणनखंड किया, तो अपने को एक बार देखिए, एक बार तो 2 मिला ही, एक बार 5 भी मिल गया, मतलब दोनों अपने को दोनों मिल गए, ये 2 इंटू 5 मिल गए। तो हम कह सकते हैं इस 20 का अगर कितना भी पावर रख लीजिए, अगर इस 20 का मैंने पावर यहाँ पे 2 डाल दिया, अब जब इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। देखिए आपका 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर इसी 20 का मैंने इस बार पावर 3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 इंटू 20, यही मतलब हुआ। अब देखिए ये 0 पर पक्का समाप्त होगा, कैसे होगा, अब इसको करेंगे तो कितना होगा 400 इंटू फिर 200, ये आपका 8000 हो गया, कितना हो गया 8000। देखिए आपका ये 0 पर समाप्त हो गया। तो हमारा कम से कम अगर इस 6 का मैं गुणनखंड कर रहा हूं, तो 6 का जब गुणनखंड कर रहा हूं तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 3, क्या प्राप्त हो रहा है 2 इंटू 3, हमें 5 प्राप्त नहीं हो रहा है, 5 नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए 6 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों, देखिए यहाँ का 6, अगर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः 6 का गुणनखंड करने पर गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, 2 इंटू 5 इसमें आया नहीं, इसलिए यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब इसका n का मान कुछ भी रख लो लेकिन ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड में हमारे को 2 इंटू 5 प्राप्त नहीं हो रहा है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। जी अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो सबसे पहले आप इसको जानिएगा, भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या। तो हम यहाँ पे भाज्य संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, इस 4 को देखिए किस किस संख्या से आपका विभाज्य हो रही है, ये 4। तो आप देखिए 1 से कट रहा है ये 4, अब 1 के बाद क्या आता है 2, 2 से देखिए 2 से भी कट रहा है 4, 3 से देखिए 4 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 कम 3, कहा 1 बच गया, कटा ही नहीं, तो हम 3 नहीं लिखेंगे। 4 से देखिए 4 पूरा पूरा कटेगा, 4 से 4 कम 4, आपका 0 रिमाइंडर शेषफल क्या बच गया 0 बच गया, इसका मतलब 4 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ देखिए एक और स्वयं के अलावा और किस संख्या से विभाज्य है 2 से, इसलिए 4 क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। इसी तरह से हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए 9 ले लिया, हमने क्या ले लिया 9 देखिए किससे किससे भाज्य है, 1 से विभाज्य है, 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से देखिए 3 से पूरा पूरा कटे जा रहा है, 3 के बाद क्या आता है 4 से भी नहीं 9 कटेगा, यहाँ पे 4 से भाग लगाइए 9 में, 4 दूनी 8, 1 बच गया, क्या कटा नहीं कटा। इसी तरह से 5 6 7 ये 9 से 9 1 और स्वयं का अलावा 3 से भी विभाज्य है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 6, अब यहाँ पे 6 ले लिया, देखिए 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो ये का स्वयं का अलावा और किस किस संख्या से कट गया 2 से 3 से, तो ये क्या कहलाएगी, ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। इसी तरह से अगर हमने 5 ले लिया, क्या ले लिया 5 देखिए 1 और स्वयं का अलावा 1 और 5 से ही कट रहा है, 1 से कट रहा है 5 से, तो 1 और स्वयं का अलावा और किसी संख्या से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। अब बाकी ये सब संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। तो आप भाज्य और अभाज्य के बारे में तो समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है
7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 के बाद प्लस आएगा 13, ये है। तो आप देखिए इसमें आप यहां से यहां तक आपका मल्टीप्लाई होते जा रहा है और ये एक साइड में प्लस के 13 है। तो आप देखिए वेनिस्ट मतलब इसमें कॉमन संख्या क्या आ सकती है 13। तो हमने क्या ले लिया कॉमन यहाँ पे 13 ले लिया। अब ब्रैकेट में कर देंगे 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस इस 13 के जगह पे 1 आ जाएगा क्योंकि इसमें सामने 13 क्या ले लिया कॉमन ले लिया। यहाँ पे 13 हो गया। अगर 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 77 प्लस ये 1 आ गया। अब आपका ये कितना हो जाएगा 13 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका 78। इस तरह से तो आप लिख सकते हैं यहाँ इस प्राप्त संख्या में एक गुणनखंड 13 है, अतः यह भाज्य संख्या है। इस तरह से आपका ये एक साइड का सोल्व हो गया। अब इसी में ये दूसरा भी दिया है तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5 यही है। तो आप यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एक बस प्लस में 5 है लास्ट में। तो आप देखिए यहां भी 5 मिल रहा है और यहां भी 5 है। तो हमारा उभयनिष्ठ कॉमन क्या आ जाएगा 5। बाकी बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 1 ये हो गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही वाला पोजीशन आएगा। हो सकता है इससे अलग संख्या है इसको गुना करने पे, लेकिन पोजीशन यही आएगा। आपको इतना ही ब्रैकेट में भी मिलेगा और बाकी आपको 5 मिलेगा। तो इसमें भी यही पोजीशन आप लिख सकते हैं। ये इस प्राप्त संख्या में एक गुणनखंड क्या है 5 है। लिख लीजिए इस प्राप्त संख्या में एक गुणनखंड 5 है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। और लास्ट में लिख सकते हैं यह दोनों संख्या भाज्य है। ये आप लास्ट में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये 6 आपका सॉल्व। गाइस ये क्वेश्चन नंबर आप 7 हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। गाइस जैसा कि क्वेश्चन नंबर भी हम लोग 7 पढ़े उसमें क्या कर रहा है एक वृत्ताकार एक आपका वृत्ताकार ये पथ है हो गया। ये आपका पथ बन गया। जब सोनिया इसमें कौन है सोनिया और रवि। सोनिया यहां पे क्या है रवि। सोनिया रवि मान लीजिए यहाँ पे ये सोनिया रवि दोनों यहीं पे हैं। कहाँ है यहाँ पे है सोनिया और रवि।
ये एक मूल बिंदु है। जब यहां से सोनिया इसको पूरा एक चक्कर लगा रही है तो उसे 18 मिनट लग रहा है, जबकि इसी पथ का रवि चक्कर लगा रहा है, तो उसको कितने लग रहे हैं? 12 मिनट। तो एक चीज बताइए, जब सोनिया इसको लगा रही है तो 18 मिनट, रवि, तो जब तक सोनिया इसको अगर एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, जब तक रवि क्या होगा, यहाँ पे आके वापस कहीं यहाँ बीच में आ जाएगा, तभी तो जाके उसका इसके लेवल में पहुंचेगा। लेकिन कह रहा है वापस इस पॉइंट पर, मूल बिंदु पर कब एक साथ मिलेंगे, वापस इस बिंदु पर कब एक साथ मिलेंगे। क्योंकि रवि जब इस पर चक्कर लगाएगा तो उसको रुकना नहीं है। कब रुकना है? जब सोनिया यहाँ पे, है ना, सोनिया भी पहुंच जाए और वो भी, ये मतलब दोनों एक ही साथ यहाँ पे आके रुके, उसी टाइम क्या होगा, रवि को रुकना पड़ेगा। क्योंकि सोनिया में 18 मिनट लग रहे हैं, इसको क्या लग रहा है? 12 मिनट लग रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए तो सोनिया अभी यहाँ तक ही आई रही होगी, तब तक रवि क्या होगा, यहाँ तक पहुंच गया होगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं, वापस फिर आएगा, फिर चक्कर लगाएगा। जब तक सोनिया यहाँ पे आएगी, जब तक रवि कितना चक्कर, मतलब कितने चक्कर में दोनों एक पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो चक्करों की संख्या पूछा नहीं है, उसमें ये पूछा है कितने मिनट बाद दोनों यहाँ पे एक पास, मतलब एक पास यहाँ पे मूल बिंदु पर कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। किसका? 18 और 12, सोनिया का और रवि का। हमने क्या कर रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। तो ये कितना? 9 बार गया, एक कितने बार गया? 6 बार, फिर 2 से कितने बार? 9, ये कितना हो गया? 3, फिर 3 से 3, 1, फिर 3 से आपका 1, 1 है। अब इसका गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आ गया। अगर इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा? 36। मतलब क्या आया? 36 आया। तो हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? 36 मिनट। क्या कह सकते हैं? 36 मिनट। 36 मिनट बाद दोनों पुनः एक स्थान पर, मूल बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सोनिया और रवि पुनः मूल बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका पर्सनली 1.2 का लगभग कंप्लीट करा दिया है हमने, और आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।